All right traders, so thank you so much for joining the webinar. Thanks for showing up. लेट हम आज शुरू कर रहे हैं बट फिर भी आज काफ़ी संख्या में ट्रेडर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द मार्केट एनालिसिस. पर शुरू करूं उसके पहले जो लोग यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर जो स्टार्ट होगा उसके फर्स्ट वीक में हर महीने हम फ्री एजुकेटिव सेशंस कंडक्ट करते हैं. सो जॉइन दिस टेलीग्राम. इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये जो सेशन की आईडीज़ हैं वो मिल जाएगी. और ये ज्वाइन आपको इसलिए करना है क्योंकि वो जो एजुकेटिव सेशंस होते हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगे, तो कोई भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं होगी. तो यू हैव टू ज्वाइन दैट लाइव. पिछले महीने भी हमने कंडक्ट करा था. सो दोज हु हैव अटेंडेड ग्रेट. नेक्स्ट सेशन हमारा दिसंबर के फर्स्ट वीक में है. सो डू टेक एडवांटेज. काफ़ी टाइम से ट्रेडर पूछते हैं कि वेयर कैन वी लर्न द बेसिक्स वन. सो एटलीस्ट वी कैन डिस्कस द बेसिक्स एंड कवर अप सम rules and the format which I follow in the market. All right, so this is the place where you can find the ID. Again ये नीचे क्यों चला गया? Anyways, चलिए सो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए फॉर द सेशन जो कि फर्स्ट वीक में है. 8 ऑलरेडी बज गया है. तो आपके क्यूरीज जो स्क्रिप्ट्स पर हैं आप भेज सकते हैं. अब मैं ये जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है ये कंप्लीट होने के बाद आपको आंसर करता हूँ उनका. सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी पर देख लेते हैं कि क्या सीन सिनारियोज़ हैं. देखो निफ्टी का अगर अपडेट आपको याद हो लास्ट वीक का, सो नवंबर में क्या है, नवंबर 20. सो दिस इज़ नवंबर 20. आज है नवंबर 27. दिस वाज वी वर लुकिंग फॉर इन निफ्टी. ये निफ्टी जो है यहाँ पर टैगिंग का हम एंटिसिपेट कर रहे थे एंड दैट इज़ द रीज़न हमने कुछ बाय पोजीशन भी वहाँ पर बनाई हुई थी. सो दिस वाज द फोरकास्ट लास्ट वीक. आपका मार्केट इस तरह से था और जिस हिसाब से मुझे मार्केट लास्ट टाइम दिख रहा था, ये जो वेव है ये एंटिसिपेटेड थी दिस वे. नाउ जिस हिसाब से अब मार्केट है, देखो फ्रेश क्या रहेगा. अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर हो तो ये जो टेरिटोरी है हाइस की और ये जो लोस की है, इसके बीच में आप तभी ट्रेड करो जब आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो मार्केट में, राइट. और अगर इंटरमीडिएट टू बिगिनर हो तो जब तक ये टेरिटोरी लाइक वायलेट ना हो या फिर कुछ डायरेक्शन क्लियर ना हो. डायरेक्शन क्लियर से मेरा मतलब है, देखो किसी भी मोमेंट पे आओ, कभी भी मार्केट में आओ, 50-50 तो सभी है. 50% चांस है कि आपका ये हाई टैग करेगा, 50% चांस है कि ये लो टैग करेगा. पर जिस हिसाब से ये सीन एंड सिनारियोज है अभी कुछ 60-40 समझ लो. पर जिस हिसाब से मैं मार्केट को समझता हूँ और मुझे जब ट्रेड एग्जीक्यूशन जब मुझे डायरेक्शन बताना होता है, जैसे कि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, जब इस तरह की पैटर्न्स बनते हैं तो पॉसिबिलिटी आप जानते हैं कैसी होती है. पॉसिबिलिटी होती है 80-20 की, कि 80% चांसेस आपके सामने इस मार्केट में ये हाई टैग करने के हैं इंस्टेड ऑफ टैगिंग दीज लोज. वैसे ही यहाँ पर ये जो मार्केट है, ये मार्केट यहाँ पर वो जो पॉसिबिलिटी है वो अनफॉर्चुनेटली 80% या इवन 70% से ऊपर भी नहीं है. सो जो मेरा प्लान है वो देख लो आप, उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना. देखो मेरा प्लान ये सिंस लाइक आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स. जो 60 की मैं बात कर रहा हूँ कि 60-40 क्या है, तो ये जो 60% चांसेस हैं, देखो ये जो लो है ना, इट हैज़ ए इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक. इसका इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक है. बट ये जहाँ से इसने ये जो बाउंस बैक आया है वहाँ से अनफॉर्चुनेटली इसका भी इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक बनता है. द ओनली थिंग कि उनकी डिग्री अलग अलग है. सो आपके पास यहाँ पर भी इम्पल्स है और यहाँ पर भी एक इम्पल्स है. दोनों अपने आप में कुछ भी एक समहाउ पैटर्न नहीं बनाते हैं. पर ये जो वेव आप देख रहे हो, फॉर सम रीज़न अगर मुझे इसका पुल बैक वगैरह यहाँ तक मिल जाए या लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुले एंड समथिंग लाइक दैट, और अगर वो इस टेरिटोरी में आकर कहीं यू टर्न ले रहा है तो ही मार्क दिस थिंग, तो ही मैं एक्चुअली इसके लिए एक प्लान कर सकता हूँ. समझ रहे हो? क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगा ना, और अगर यहाँ से यू टर्न लेना इसने स्टार्ट किया, तो जो आज 60, अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे आज इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को ये पीस पूरा प्ले अराउंड हो जाएगा. तो सुन लीजिए, अगर यहाँ पे यू टर्न आता है तो 60-40 की जगह फिर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 75% आपके फेवर में आ जाएंगी यहाँ से इस वेव के लिए निकलना. लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से मान लीजिए नीचे नहीं आता और यहीं से ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि इस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग रिस्क रिवॉर्ड बना पाओगे. क्योंकि होगा क्या कि किसी भी मोमेंट पे वो आकर ये जो
पूरी की पूरी टेरिटोरी, अगर आपने यहाँ पे गलती करी इसको बाय करने की और आप सोचो कि ऐसा हो जाए और 10 में से एक बार अगर ऐसा हो भी जाए, तो मैं बता रहा हूँ ये हरकतें अगर कंटिन्यू रही ना तो अकाउंट एक बार तो ऊपर चला जाएगा बट लॉन्ग टर्म में अकाउंट नीचे आ जाएगा। ये जगह नहीं है जहाँ पर आप इसको अटेम्प्ट करो फॉर दिस ब्रेकआउट। इसको ब्रेकआउट की तरह ट्रीट मत करना, बिकॉज यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं अगर यहाँ से आप इस तरह से आते हो तो। सो सिंपल सा प्लान है। आज के सेशन में हम लोग वेव्स डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिनारियो। तो पैटर्न वगैरह तो छोड़िए, इस बार एक प्रॉपर प्लान मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप इनको एंटिसिपेट कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या सीन एंड सिनारियोज आप बना सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इम्पल्स मुझे यहाँ नीचे कहीं मिलता है और यहाँ से इनने यू टर्न लेना स्टार्ट किया, यहाँ पे कंजर्वेटिव बाय रखिएगा, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा एक प्लान रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनने ब्रेकआउट दिया तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि इस टेरिटोरी में मैं एक सेल सेटअप देख सकूं। ऑलराइट, सो आज का जो सेशन है वो इस नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग सेशन है वो पूरा इन हाइज एंड इन लोस पे है। अगर फिर भी पॉसिबिलिटी की बात करूँ कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी राइट नाउ कहाँ की है, तो मैं कहूँगा कि 60% अभी भी चांसेस हैं कि एक बार और आपका ये मार्केट हाई टैग कर सकता है। एंड उसका रीज़न ये वाली कैंडल है या फिर ये आपके यहाँ पर एक इम्पल्स है। ऑलराइट, सो सेलिंग जोन एंड बाइंग जोन। अगर सेल किया तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स, अगर बाई किया तो हाइस के लिए। अब रही बात ये तो दोनों तरफ के रही बात ये तो दोनों तरफ के डायरेक्शन हो गया, नहीं तो डायरेक्शन दोनों तरफ के पर दोनों पैटर्न अलग अलग हैं। मेरी बात एक और यहाँ पे गौर से सुनना, अगर आप सेल करते हो ना तो उसको कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन बाई ना करें, क्योंकि आप जो सेल करोगे ना मोस्ट प्रोबेबली ये इस तरह से जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग, क्योंकि ये जो वेव है ना इसके सिनारियोज में रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से बाय कर लिए, मतलब यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आ गया तो फिर ये एक इम्पल्स में निकल सकता है। तो अगर मार्केट में बाय साइड के सीन एंड सिनारियोज बनते हैं तो ऑप्शंस बायर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर ये सेलिंग के बनती है तो जब तक आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ना मिले, एक रेगुलर एलियट वेव को बेसिक में भी पढ़ोगे ना या वेव थ्योरी को या मार्केट को जनरली भी देखोगे किसी भी सीन एंड सिनारियोज में, जैसे कि लास्ट वीक का यही अपसाइड क्यों आया, तो द मार्केट ऑलवेज 99.9% ऑफ द टाइम हैज़ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। और उन करेक्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि मोस्टली आपको 3 वेव मिल जाती है, 1, 2 एंड 3। यू सी दैट करेक्टिव स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दैट करेक्टिव स्ट्रक्चर आज यहाँ पे आपका मार्केट यहाँ आ गया था, राइट। तो सेम सिनारियो, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये एक पीस है और ये एक पीस है। अब आप इसमें मुझे बता दो आपको कहाँ पर 3 वेव कंप्लीट दिख रही है। अगर आप जानकार हो और आपको ये 3 वेव दिख रही हैं तो वेल एंड गुड। आई डोंट सी दैट एट द मोमेंट, इट्स अ डिफ़िकल्ट। एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है इस मार्केट में अभी तो नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग टू एग्जैक्टली, बट राइट नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग एनी बाय सिनारियो देयर, एनी सेल सिनारियो देयर, दैट्स इट। और कोई भी पोजीशन मैं बना रहा हूँ ना, आई एम नॉट गोइंग फुल, ऑलराइट, आई एम टेस्टिंग द वाटर, प्लानिंग द हाफ पोजीशन फर्स्ट। एंड अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तो फिर वील एड ऑन दी पोजीशंस। सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग दिस वीक निफ्टी। सो दैट्स निफ्टी एट द मोमेंट। बैंक निफ्टी की बात करें, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो हम बता ही दूंगा कि अपडेट क्या है, पर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वेव थ्योरी जानकर ऐसा क्या जान लेंगे हम लोग। सो वेव थ्योरी इज समथिंग, अगर आप समझते हो तो जो मार्केट के पैटर्न्स एंड द स्ट्रक्चर है वो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये वाला तो शायद डेली का है, ये दिस इज़ द डेली स्ट्रक्चर। इसको भी आप देखो तो बहुत ब्यूटीफुली प्ले अराउंड हुआ है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है डेली स्ट्रक्चर 2 अक्टूबर को। आज आप बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे और ये फोरकास्ट देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वेव एनालिसिस क्या कर सकता है। बट व्हाट आई कैन डू कि लास्ट वीक का ये रहा, सो ये लास्ट वीक का है, इससे पहले जो दिखाया वो डेली का है। सो 1 आवर पर भी देखो, दिस इज़ व्हाट वी सॉ बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। एंड हुआ क्या है उसके बाद, दिस इज़ व्हाट मार्केट हैज़ डन आफ्टर दैट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, यू सी दैट। सो दैट्स व्हाट वेव एनालिसिस कैन डू इफ़ यू नो इट हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, राइट। सो ये सीन सिनारियोज थे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। अब जो फ्रेश सिनारियोज रहेंगे वो भी देख लो।
अगर बात बाय साइड की आती है और जिस हिसाब से मैंने आफ्टर द मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालाइज किया है फॉर द कमिंग वीक, आई एम टेलिंग यू, अगर बाय सेटअप में चूज करने का मौका मिले कि बाय बैंक निफ्टी को करना है कि निफ्टी को करना है, अगर सेटअप एट द टाइम दोनों ही जगह प्रेजेंट हैं बाय साइड के, तो मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूँगा। तो बैंक निफ्टी में मेरे पास यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा पोटेंशियल है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक बार और ऊपर फेंकने का। पर अगेन ये जो रहेगा स्ट्रक्चर, ये जो रेंज है ना, इसमें भी सेम शर्त रहेगी मेरी। मैं नहीं चाहता ये स्ट्रक्चर इस तरह से जाए, क्योंकि इस तरह से जाएगा ना तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि इस टेरिटोरी में कहीं पे हमें सेलर आई मीन देयर कुड बी मोर सेलिंग ऑर्डर्स देन द बाई ऑर्डर, तो ये एक फॉल बैक आ सकता है। तो अगर ये लोग ब्रेकआउट दे रहे हैं तो मुझे पुल बैक चाहिए, और पुल बैक के बाद मैं बाई प्लान कर रहा हूँ। आई मीन दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग इन बैंक निफ्टी फॉर द कमिंग वीक। सेलिंग के लिए मेरे पास बैंक निफ्टी में कोई सीन एंड सिनारियो अभी के लिए तो नहीं है। सेलिंग के लिए अगर आपको प्रेफर करना है तो निफ्टी प्रेफर कर सकते हैं, और उसमें भी ये आपका हाइज एंड डाउन, दिस इज़ व्हाट यू कैन प्लान इन निफ्टी। बट in the bank nifty prefer buy at the moment, and if you can choose the buy side on the bank nifty side. All right, so that's a nifty and bank nifty. Gold देख लीजिए, gold and silver is very unexpected and it's going down. जिस हिसाब से अभी राइट नाउ सिनारियोज आए हैं, मेरा कोई मन नहीं है इसको बाय करने का। सो डेली एंड वीकली अगर मैं एनालिसिस के पर्पज से सिर्फ आपको बताऊं, तो देखो फिलहाल फ्रेश मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास ये आ रहे हैं, विच विल बी समवेयर अराउंड दीज लेवल्स। सो देखो सीन सिनारियो मेरे क्या है, यहाँ पर ये गिर ज़रूर चुके हैं लेकिन ये सपोर्ट के पास आ रहे हैं, विच इज़ अराउंड 1750। ये फॉरेक्स वाला गोल्ड है, M6 के लेवल आप निकाल लीजिएगा चार्ट पैटर्न के हिसाब से। सो 1750 के आसपास इसके जो सपोर्ट हैं वो जनरेट हो सकते हैं, विच मीन्स कि अगर मुझे 4 आवर टू 1 आवर अगर इन स्ट्रक्चर्स के आसपास कोई भी बाय साइड मिलता है तो आई लुक फॉर अ बाय। पर उस बाय का भी सेम सिनारियो रहेगा, मैं इस हाई के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड है, आप ये ट्रेंड बना दीजिए, और अगर यहाँ पे कोई मुझे बाय सेटअप मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आने वाले कुछ दिनों 15 दिनों तक मे बी ये एक पॉसिबल आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन गोल्ड फॉर द फ्रेश एग्जीक्यूशन। सिल्वर की बात करें, इट विल फॉलो अलॉन्ग, पर सिल्वर एक्चुअली अ डिफरेंट सीन। इसके जो स्ट्रक्चर हैं या फिर जो बायर्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इसकी टैगिंग मुझे दिख रही है। बट मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनो, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतना सिंपल नहीं है। सो जो सिल्वर का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बेस पर मुझे ये जो वेव आप देख रहे हो, इसके बेस पर इसे टैगिंग करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से इंटैक्ट होता है तो पता है ये एक्चुअली टैग नहीं करेंगे और ये एक्चुअली यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर ये रिवर्स कर सकते हैं और अगर ये मार्केट ये टैग करने के पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लो ज़रा, लेवल्स में आपको बता देता हूँ। सो आई मीन ट्रेडिंग रूम में तो मैं एग्जैक्टली इसका प्लान बता सकता हूँ, पर राइट नाउ मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर ये 23.70 के आसपास अगर ये मार्केट ट्रेड करता हुआ मिले आपको आने वाले वीक में ये टैग किए बिना, तो फिर इसको बाय कंसिडर किया जा सकता है। सो ये ट्रेंड देखो आप, और ये ट्रेंड ऑब्वियसली टूट जाएगा। तो सिंपल सी फॉर्मेशन है, बिगिनर्स टू एडवांस सबके लिए बहुत ईजी ट्रेड रहेगा। ये नीचे जा रहा तो डेफिनेटली देखो सेल में तो कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आपका ये स्ट्रक्चर टूट जाता है इसको टैग कर रहे बिना, कुछ केस में टैग भी हो जाता है, बट अब अगेन वो मैं यहाँ पॉसिबिलिटी डिस्कस नहीं कर सकता। बट इफ़ यू कैन डू दिस इज़ द ट्रेड यू कैन लुक फॉर। ऑलराइट, सो सिल्वर में ज़रूर मुझे अभी ये सीन सिनारियो दिख रहे हैं। गोल्ड का जो फॉलो अलोंग अगर प्लान हम देखें तो ऑलराइट, सो ये जो फॉलो ऑफ आया है इससे डरिएगा नहीं कि बाय लाइक इसको क्या बाय करेंगे, लेकिन इसको लिमिट के साथ भी बाय नहीं करना है। देखो फॉल आया है, आपकी अब जॉब बनती है या फिर आपका काम बनता है कि आपको फर्स्ट इम्पल्स या फिर इसका एंडिंग पॉइंट ढूंढना आना चाहिए। ऑलराइट, सो इफ़ यू कैन फाइंड दैट, ट्रेड द सिल्वर फॉर द डायरेक्शन, दैट्स सिल्वर। ऑयल की बात करें तो ऑयल इज़ शूटिंग फॉर द अपसाइड अगेन। लास्ट वीक भी मैंने आपको शैलो एंड मेन सपोर्ट बताए थे, मैंने शायद आपको इस हाई के बताए थे या फिर ये हाई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये वाला हाई होंगे। तो अगेन इट्स द सेम थिंग्स, अगर मार्केट ज़्यादा दे देता है तो हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। बट सीन एंड सिनारियो देखो अब क्या है, आपने ये हाई भी टेकन आउट कर दिए हैं
और ऑयल में मुझे अभी कोई भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। एक बार और ये हाई टैग करेगा, पर उसकी शर्त देख लो, ये तो पैटर्न भी बहुत अच्छा बना है। सो शर्त देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये ट्रेंड देखो आप यहाँ पे, एक 15 मिनट्स का ट्रेंड है। सो अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से यू टर्न लेने लगे, दिस इज़ योर फर्स्ट इम्पल्स, बट यहाँ पे कंजर्वेटिव रहना। सो समवेयर हियर आपका ये स्ट्रक्चर तोड़कर आप ये ट्रेड निकाल लोगे ऑयल से। 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर अभी बन रहा है तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इफ दिस पैटर्न गेट्स द ब्रेकआउट, गेट्स द फर्स्ट इम्पल्स, लुक फॉर दिस ट्रेड। एंड ये जो ट्रेड रहेगा इसमें भी आप हाइस की टेकन आउट देखोगे। 1 आवर पर कैसा दिख रहा है, 1 आवर पर थोड़ा सा मुझे जो इम्पल्स है ना, दिस इज़ एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी ऑल्सो। सो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर है ना आप क्या बोलते हैं, अग्रेसिव एंट्री ना लें, कंजर्वेटिव एंट्री लें। ऑलराइट, सो डबल कंफर्मेशन लगेगा बाय से पहले। इस तरह के स्ट्रक्चर में अग्रेसिव नहीं होते। इट्स अ बाय एट द टॉप, नॉट एट द बॉटम, एंड स्पेशली आफ्टर दिस सी वेव it has a more characteristic of C wave, not for the first impulse, but again ये भी 60-40 वाला चांस है। but I would like to see this market do this। एक बार और इसकी टैगिंग बची हुई है। that's what I'll look for in oil। so that's the update and that's all the official scripts। अब आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज में ले सकता हूँ, ऑलरेडी आ चुके हैं कुछ। TCS ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पर फर्स्ट क्यूरी है, TCS ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। IT एंड क्या बोलते हैं फार्मा, इसमें हम कंजर्वेटिव हैं। सो फ्रेश एग्जीक्यूशन दोनों में इतने अच्छे नहीं हैं। एक फार्मा का स्टॉक है जिसमें मेरी नज़र है, पर फिलहाल अगर TCS पर डेली की बात करें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इवन यहाँ पे इतने सारे गैप हैं कि उसको मैं स्टडी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। लेट मी मेक दिस एज अ लाइन चार्ट, सो इफ़ आई कैन सी समथिंग। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर एक सपोर्ट यहाँ निकल सकता है 2663 पर। ये अगेन वही ऑयल जैसा सीन रहेगा, पर यहाँ पर भी कंजर्वेटिव होना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट ए बाय एट द गुड लोकेशन। निफ्टी अगर सपोर्ट करता ना, जैसे निफ्टी अगर अपसाइड के ट्रेड आउट करता, तो ये इस स्ट्रक्चर के बाद एक ये प्लान कर सकते हो, यू आर हैविंग ए WXY, नहीं सॉरी, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, नथिंग 1 2 3 बनेगा फिर वो। सो स्ट्रक्चर के ब्रेक पर ज़रा ये ट्रेड सेटअप आप देखो। इस स्ट्रक्चर से में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे जो इन हाइस के लिए हो, बट अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। पर जब आप ट्रेड प्लान करें तो मेक श्योर कि यहाँ कहीं आप प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट पार्शल तो करें। सो दैट्स TCS एट द मोमेंट। नेक्स्ट क्यूरी है आपका कैनरा बैंक ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली। कैनरा बैंक में डायरेक्शन देख लेता हूँ ऑन ए डेली, वेयर आर वी हेडिंग टू। सो कैनरा बैंक इज़ हेडिंग टू वीकली, देखना पड़ेगा इसके लिए, तो दिख तो ठीक रहा है, पर मैं इसमें राइट नाउ बाई नहीं करूँगा। I'll not buy it for this high, I'll wait for it। इसमें पता है अगर बाई का केस बनता है ना, तो मुझे पुल बैक लगेगा। ये इस तरह से चला गया तो आई डोंट केयर, बट इफ दिस मार्केट कैन डू दिस, और उसके बाद अगर यू टर्न लेता है, एंड स्पेशली इस रेंज के आसपास लेता है, ये कौन से लेवल्स हैं आपके, आजकल मैं लेवल्स भी बताने लगा हूँ, राइट। सो आई एम गिविंग यू ऑलरेडी वेरी फ्री स्टफ्स इन दीज, आई मीन दीज सेशंस आर ऑलवेज फॉर यू गाइज टू फाइंड द गुड अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं आई ऑलवेज शो इन द फ्री सेशंस लाइक दीज ओनली। सो कैनरा बैंक के जो लेवल्स वगैरह अगर आपके आएंगे तो आई थिंक 100 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट आप देख सकते हैं। सो अगर 100 रुपये के आसपास का इसका पुल बैक आता है 2-3 कैंडल का, और उसके बाद अगर ये यू टर्न ले रहा है तो ज़रा हॉप ऑन करो। लेकिन अगर ये सीधा डाउन जाते हैं तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड सेटअप यहाँ देखना नहीं, डाउन साइड की अभी ना देखें। बट 100 रुपीज़ के बाद अगर ये आता है तो मिस मत करना, एक अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ निकाल सकते हो। दैट्स कैनरा बैंक ऑन डेली टू आवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलायंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। रिलायंस में खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं पिछले 7 दिनों से अपने ट्रेडर्स को बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से इसको बाय मत करो, इट्स नॉट कंप्लीट येट। सो अगेन द सेम थिंग, आई थिंक मैं आपको भी वही बोलना चाहूँगा, बट एक अच्छा लेवल मुझे यहाँ दिख रहा है फॉर द इंटरनल्स। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मुझे यहाँ पे इसका ब्रेक मिलता है, लुक फॉर दिस। ये जो रेजिस्टेंस है ट्रेड को ब्रेक इवन पे रखो, अगर ये मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। बाई प्रेफर करना है, पर अगेन यहाँ पे भी कंजर्वेटिव बाई करना, अग्रेसिव का ये लोकेशन नहीं जहाँ पे हम अग्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट क्यूरी है HDFC AMC ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मैं एक क्यूरी ले लेता हूँ जेनिश, फिर नेक्स्ट आपका अगर टाइम बचता है तो फिर मैं बाद में करता हूँ। क्या है आपका AMC। सो दैट्स
ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आपका सवाल है। सो डेली टाइम फ्रेम पर वीकली मुझे देखना पड़ेगा। वीकली आई मीन लुक्स गुड एट द मोमेंट, ये ठीक ही दिख रहा है मुझे। अगर कोई भी पुल बैक वगैरह यहाँ पर मिला ना तो मैं आपको यहाँ पे बाई सेटअप प्रेफर करूँगा। यहाँ पर कोई भी बाय सेटअप, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर ट्रेडिंग रूम में आओगे ना हमारे, तो यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी एक बाई है हमारा। लेट मी शो यू, अलर्ट्स यहाँ पर आए हैं, शायद हम लोगों ने डिलीट कर दिया, बट एनीवेज यहाँ कहीं पे ऑलरेडी बाई है हमारा ट्रिगर। सो 2450 से ट्रेडिंग रूम में ऑलरेडी बाई सेटअप एक्सप्लेन किया हुआ है। अगेन द सेम थिंग, अगर आपके स्ट्रक्चर नीचे आता है वो मिलता है और इसके टर्न अराउंड पे एक बाई सेटअप आप प्लान कर सकते हो। लुक फॉर द बाई इन दिस स्क्रिप्ट फॉर द अपसाइड डायरेक्शन, दैट्स AMC। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सर सब में सेक्टर भी एनालाइज कर सकते हो प्लीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ। इसके लिए मुझे टाइम दीजिएगा कि एवरी वीक तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, पर स्पेशली कोई सेशन अगर कंडक्ट करते हैं ना तो उसमें हम लोग सेक्टर एनालाइज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेरी है, इज काइंडली डिस्कस डॉक्टर रेड्डी ऑन अ वीकली चार्ट, इज इट स्टिल बाय ऑन कंसल्टेशन। डॉक्टर रेड्डी भी हमारा रडार पर है। डॉक्टर रेड्डी इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट सपोर्टिंग। So let me see if we can get a buy setup. Nah, it's not a great buy at the moment. मेरे हिसाब से ये फ्राइडे को आने वाले कमिंग वीक में अगर कुछ ढंग का इन्फॉर्मेशन मिला तो फिर इसमें एक बाय सेटअप बना सकते हैं। अगर राइट नाउ इसी तरह से अगर ये मुझे स्ट्रक्चर दिखाओगे तो आई विल बी न्यूट्रल ऑन दिस, बट मेरी जो ये जो पीस आप देख रहे हो ना, जो अक्यूमुलेशन देख रहे हो, मे बी पॉसिबिलिटी एक टैगिंग के बाद एक अपसाइड, लेट्स सी। सो दैट्स द पॉसिबिलिटी इन डॉक्टर रेड्डी। पर अगेन आप इन हाइज और इन लो के लिए सेल नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है। ये क्या करेगा, बस हाइज लो हाइज लो हाइज लोस करता जाएगा। तो अगर छोटी छोटी वेव्स आप ट्रेड कर सकते तो वो आप कर सकते हो। आपने क्वेश्चन पूछा था वीकली चार्ट और डेली पर, तो उस पर तो स्टे न्यूट्रल, ट्रेड इट फॉर दी लोअर टाइम फ्रेम, दैट्स दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू लर्न वेव एनालिसिस। I mean the best way to learn wave analysis, our group training is in January, और अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो ये I mean you can read it from these books, that's the best way to learn the wave analysis, right? इससे अच्छा तरीका क्या होगा, right? Next query है, participant camera is disturbing, I think it's off now, sorry about that. Next query है, view on LT on 1 hour, LT on a 1 hour। इस पर तो बहुत पुराना बाई है, पर फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से आई थिंक आप पूछ रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर एग्जीक्यूशन निकाला जा सकता है। लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू अ ग्रेट ट्रेड हियर। एक अच्छा एड ऑन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो पुराना इसमें 22 चल रहा है ना जिनका, उनको यहाँ पर एड ऑन मिल जाएगा। सो 1 आवर, यस इट लुक्स गुड। देखो यहाँ पर ये ट्रेंड देख रहे हो आप, ये ट्रेंड के ब्रेक पर मोस्ट प्रोबेबली पहले इम्पल्स के बाद करेक्शन ढूंढो, और उस करेक्शन के बाद आपने ये जो इम्पल्स है अगर यहीं से ब्रेक करता तो वेल एंड गुड, पर जहाँ से भी करे यू लुक फॉर दिस ट्रेड। यहाँ पर बाय ज़रूर करो। ट्रेड जैसे यहाँ पर आए इसको ब्रेक इवन रखो, या फिर अपने जो क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस है उन्हें ट्रेल करो, प्रॉफिट बुक मत करो, थोड़ा सा इसको अपसाइड जाने दो। सो एड ऑन अपॉर्चुनिटी पुराने ट्रेडर्स के लिए, फ्रेश अपॉर्चुनिटी जिसने अभी क्यूरी पूछा है। किसका क्यूरी है? यूज़र का, राइट? दैट्स LT। M&M फाइनेंस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्यूरी है, M&M Finance, M&M Finance. So M&M Finance on a daily structure, it doesn't look great for the fresh execution. I think इस पे wait and watch करें आए। और अगर 1 hour टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, एक ये जो पुल बैक दिख रहा है ऐसा सेलिंग दिख रहा है मुझे। सो दैट यू कैन प्लान अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस करंट इकोनॉमी आई एम टोटली सरप्राइज दैट निफ्टी हिट ऑल टाइम हाई। नहीं देखो, अगर आप ये ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो कि निफ्टी ऑल टाइम हाई एंड सरप्राइज हो आप ये सब देख के, अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से पूछो तो दिस इज़ ऑलरेडी प्लान्ड एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे सरप्राइज करे। अगर एक मिनट में इसके लिए आपको अपडेट निकालूँ, मे बी अगर आपको अपडेट याद है, लेट मी फाइंड फर्स्ट। सो दिस वन नहीं, ये तो लास्ट वीक का है। यस, ये वाला, ये निफ्टी का ये फॉर्मेशन याद है। सी इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अस फॉर अ वाइल
और अगर आज निफ्टी ने ये कर दिया है और आपको ये चीज़ें जून में ही अगर अपडेट कर दें तो फिर इसमें सरप्राइज़ कैसा, राइट? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अच्छा आप सरप्राइज़ की बात ही कर रहे हैं तो देखो आज का सरप्राइज़, आज पता है हमारा ट्रेडिंग रूम शुरू हुआ और मुझे ना गेस के जो सेक्टर हैं MGL, IGL, ट्विन ब्रदर्स, इन पे मैसेज आने लगे। सो वी वर सरप्राइज कि इस तरह से कुछ हो गया। लेकिन अगेन द सेम थिंग, मैंने ट्रेडिंग रूम में भी यही बताया उनको कि देखो सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते हों। बस हाँ, थोड़ा ये है कि जो मोमेंटम हम एंटिसिपेट कर रहे थे उससे वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ गया, तो कुछ न्यूज़ रहा होगा। बट अगर MGL का मैं एक अपडेट निकालूँ आपको, आज क्या नवंबर है ना, तो अगर MGL का अपडेट है MGL, यस दिस इज़ द अपडेट। तो ये अपडेट देखो ज़रा। अब आपका जो क्यूरी है कि आप सरप्राइज हो निफ्टी को देखकर, तो अब अगेन द सेम थिंग, ये मार्केट को आप देख रहे हो सितंबर में ये करते हुए, जब ये मार्केट आपका यहाँ पर खड़ा है और आज वो यहाँ पर आ जाता है और आप बोलो कि आई एम वेरी सरप्राइज टू डू दिस। वहाँ सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न ये ऑलरेडी मौजूद है, उसको वहाँ पर यहाँ पर लाने के लिए द ओनली थिंग वी जो थोड़ा सा सरप्राइज था वो ये था कि बस कोई न्यूज़ की वजह से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे ऐसा कुछ, हम लोग यहाँ पे पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे थे, यहाँ हम एड ऑन्स करते और इस तरह से कुछ करते। तो दिस वाज अ सरप्राइज़ कि इतनी जल्दी आ गया। पर ये जो है पूरा, अगर ये यहाँ नहीं आता, आप सरप्राइज हो कि निफ्टी यहाँ पर आने के बाद टैग कर रहा है इस इकोनॉमी में, अगर ये यहाँ नहीं आता या फिर ये जो MGL है ये यहाँ नहीं आता, तो फिर एक्चुअली मैं सरप्राइज हो जाता कि जो पैटर्न मैं वहाँ पर देख रहा हूँ वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है जैसा वहाँ पर चार्ट पर दिख रहा है, राइट? सो चार्ट के हिसाब से, पैटर्न्स के हिसाब से मार्केट इज़ डूइंग द वे इट शुड डू। पोजीशंस ऑलरेडी बनाई जा रही हैं। ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह उन्हें ट्रेड करें, जस्ट मार्केट के प्राइस के साथ फाइट ना करें। जो मार्केट बता रहा है उसके साथ अगर रहेंगे तो सरप्राइजेस कम मिलेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका बाइडॉन, लेट मी सी, अशोका बिल्डकॉन। सो आपकी जो टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आज ही हुआ है, ये टैकन आउट हुआ है। सो फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें, मंथली स्ट्रक्चर काफ़ी वीक दिख रहा है। डेली के हिसाब से कुछ फ्रेश तो है नहीं, शॉर्ट टर्म सेल साइड देखा जा सकता है अगर ये थोड़ा सा बस ये वेव ख़त्म हो जाए या फिर यहीं से आपको ये जो इस तरह के जो कुछ पैटर्न्स है ना, सो स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट्स अभी करेक्शन में दिख रहा है ये जाता हुआ। सो दैट्स दिस वन, जहाँ पर ये खड़ा है वहाँ से तो सेल एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को मैं जानता हूँ। सो ये जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास से या फिर ये स्ट्रक्चर के आसपास से कभी भी अगर कोई भी केस देखो, आपको अगर फ्रेश की बात कर रहे हो ना, डेली पर तो मुझे कुछ खास ट्रेड सेटअप दिख नहीं रहा है, पर अगर यहाँ से इन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर यहाँ से अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये ट्रेड सेटअप आप देख सकते हो IT में, ऑलराइट? तो ये फिर आपका इंक्लूड करेगा TCS, HCL टेक्नोलॉजी और जो भी आपने क्यूरीज करी है। सो दैट्स IT सेक्टर ऑन अ आवरली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्यूरी है आप। सो ऑलराइट गाइज, दोज आर द क्यूरीज एंड द क्वेश्चंस। डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फ्री एजुकेटिव सेशंस। With that said, done guys, I think weekends आ चुके हैं, spend time with your friends and family. For those who are looking for the best way to learn the wave analysis, our book और trainings are available. पर अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए तो ट्रेडिंग रूम इज़ द one you should go for. All right, thank you so much, bye bye.